हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जे 2025 का जो है वो ऑफिशियली कैलेंडर है आउट हो चुका है कि किस मंथ में आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी, किस मंथ में आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आएगी। तो ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से बता दिया और आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर हम सेकंड ईयर में, हम थर्ड ईयर में, हमें आरआरबी जे 2025 का एग्जाम देना है। तो सर हमें कैसे प्लानिंग रहनी चाहिए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो बेटा अगर आप भी चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना, तो आज जो मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूं वो सारी चीजें, वो सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेने और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। देखो सबसे पहले बहुत सारे आप में से ये सोचेंगे कि सर पूरा एक साल पड़ा हुआ है, अभी तो एग्जाम जो कैलेंडर आएगा वो भी मान के चलो अगस्त सितंबर में कैलेंडर आएगा, क्या सर अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो अगर मान लो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जो है अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तैयारी, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो क्या बेनिफिट आपके पास में। तो देखो अगर आप अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो समय तो आपका निकलता जा रहा है ना, आज का दिन अगर मान लो चला गया तो ये दिन वापस नहीं आने वाला। लेकिन हाँ अगर आप अभी से अगर प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल में एक लेवल अप होंगे बाकी सभी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। और अभी आप कॉलेज गोइंग अगर हैं तो आपको सभी को पता है कि कॉलेज के सेमेस्टर भी आते हैं, वहां पर वाइवा भी होता है, एग्जाम पेपर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो आप क्या करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे तो बीच में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ भी है तो भी वो मैनेजेबल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप क्या करोगे, लास्ट में तैयारी करना शुरू करोगे 6 महीने में, वहां पर सेमेस्टर भी देना है, सेमेस्टर की तैयारी भी करनी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो वो फिर सारी तैयारी एक साथ में नहीं हो पाती। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं, बोले सर कि एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम की वजह से, हमारे सेमेस्टर एग्जाम की वजह से हम यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हो पाया एग्जाम में सिलेक्शन। तो इसलिए आपको क्या करना है, अर्ली स्टार्ट अगर आप करेंगे तो आपके पास में एक एडिशनल टाइम आपको मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर आपके पास में सिलेबस जो है, अगर 5-6 महीने पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट 5 महीने पहले आपके पास में सिलेबस कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट 5 मंथ के लिए आपको सिर्फ रिवीजन करना हो, तो आप सोच के देखिए कि आपके पास में कितना अच्छा आपका जो है वो तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस पहले कंप्लीट करना जरूरी है। ऐसा होता है कि आपका सिलेबस मान लो 10 दिन पहले कंप्लीट हो रहा है, फिर आप सोच रहे हैं कि यार मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, आप जो है क्या करो ना, प्रैक्टिस कर पा रहे हो। बेटा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें सारी चीजें अगर फुलफिल तभी कर पाएंगे, सब तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास में क्या होगा, एडिशनल हमारे पास में टाइम होगा। और एडिशनल टाइम आपको मिलेगा जब आप पहले क्या करोगे, अर्ली स्टार्ट यानी कि अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। साथ में आपके पास में यहां पर इनफ टाइम आपको मिल जाएगा, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना है, तो यहां पर क्या होता है, पहले क्लियर आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आप आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आप स्टेट एई जेई की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखो सिलेबस डिफरेंट है, एसएससी जेई में मैथमेटिक्स नहीं आता है, आरआरबी जेई में मैथमेटिक्स आता है, एसएससी जेई में कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं आता है, आरआरबी जेई में कंप्यूटर फंडामेंटल आता है, एसएससी जेई में आपके पास में जो मैथ्स का एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड पोर्शन, तो वो नहीं आता है। यहां पर नहीं, यहां पर आरआरबी के अंदर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि डिफरेंट है सिलेबस। अब डिफरेंट सिलेबस से तो आप दोनों को तो एक बार में लेकर नहीं चल सकते। हाँ आप क्या करिए, पहले अपना क्लियर माइंडसेट करिए कि यार मुझे किसकी एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर हाँ आपको आरआरबी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर माइंडसेट के साथ में जो है आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, तो नाउ इज देयर इज परफेक्ट टाइम टू कमिट न्यू लर्निंग। ठीक है, आपके पास में क्या है, अभी परफेक्ट टाइम है कि आप नई लर्निंग, लाइव क्लासेस, नोट्स आप बनाओ, आप इस तरीके से क्लियर माइंडसेट के साथ में आप पढ़ाई करो। तो सबसे पहला अपना जो एम है वो फिक्स करना है कि आप किस डायरेक्शन में जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। तो अब 2025 के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट रोड मैप में आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो देखो लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल के अंदर 7 सब्जेक्ट होते हैं, किसमें, आरआरबी जेई के अंदर। आप बोलोगे सर 7 सब्जेक्ट कौन कौन से, तो एक मशीन, पावर सिस्टम, आपके पास है मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन एंड आपके पास है मटेरियल साइंस। ये टोटल मिला के 7 सब्जेक्ट है। लेकिन इन 7 सब्जेक्ट में से भी मशीन और पावर सिस्टम दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कम से कम आपको आरआरबी के अंदर
50 मार्क्स के अराउंड आपको पूछेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल और ऐड कर लो तो तीनों मिलाकर कम से कम 70 से 75 मार्क्स के बीच में आपको पूछे जाएंगे। मतलब 70 मार्क्स, ये तीन सब्जेक्ट आपको जो है 70 मार्क्स दिला सकते हैं, और बेटा 70 मार्क्स आपका सिलेक्शन भी सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके तीन सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो पहले टोटल मिला के हमारे पास में 7 सब्जेक्ट, जस्ट आप एज्यूम करके देखो कि आपके पास में 7 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। 7 सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आपके पास में 12 मंथ का टाइम अगर मिल जाता है, क्योंकि अभी देखो अभी से अगले आरआरबी होने में कम से कम 12 महीने का टाइम है, ठीक है, 12 महीने का आपके पास में टाइम है। 7 सब्जेक्ट, सिर्फ 7 सब्जेक्ट पूरे एक साल में तैयारी करनी है। और मैं आपको बोलूं कि सारे सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है वो 6 महीने में तैयारी करनी है। किस वाले माहौल में टेंशन ज्यादा होगी? टेंशन ज्यादा होगी 6 महीने में 7 सब्जेक्ट पढ़ने, सर कौन कौन से पढ़े, कौन सा पहले पढ़े, कौन सा बाद में पढ़े, सर जीके कब पढ़ना है, सर रीजनिंग कब पढ़ना है, सर हमारे पास करंट अफेयर्स कब पढ़े। ऐसी बहुत सारी टेंशन होती है दिमाग के अंदर जब हमारे पास टाइम नहीं होता, इनफ टाइम। तो उन टेंशन को अगर आपको दूर करना है तो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि आप एक साल में पूरे परफेक्ट हो जाओगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपने टारगेट लगाया है। मैं आरआरबी जेईई की बात कर रहा हूं, 7 सब्जेक्ट है, अगर आप एक सब्जेक्ट जो है वो एक मंथ में तैयार करते हैं तो भी 7 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा। सोच रहे हो आप 7 मंथ में अगर आप क्या करते हो, अगर 7 सब्जेक्ट एक महीने में एक सब्जेक्ट, अब देखो इनमें से कुछ सब्जेक्ट बड़े भी होंगे, जैसे मान लो मशीन 1.5 महीने चल जाता है, पावर सिस्टम 1.5 महीने चल जाता है, लेकिन इधर मटेरियल साइंस जो है वो 8-10 दिन का ही होता है, ठीक है। इधर अगर बात करें मेजरमेंट जो है वो छोटा होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा होता है, यूटिलाइजेशन छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑन एंड एवरेज, अगर आप एक सब्जेक्ट को एक महीना देंगे तो आपका पूरा सिलेबस आने वाले 7 महीने में तैयार हो जाएगा। और 7 महीने बाद आप ये बोलोगे कि सर बताइए एग्जाम कब देना है। क्या बोलोगे कि सर एग्जाम कब देना है, बस आप ये बताइए, हम तैयार हैं एग्जाम फाइट करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तैयार है, तैयारी हो चुकी है। तो आप सोचिए कि जब इस प्रिपरेशन, इस माइंडसेट के साथ में जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही होता है बेटा किसी एग्जाम को निकालना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले तैयारी कीजिए, एक टारगेट बनाइए, एक टारगेट फिक्स कीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो यहां पर 7 मंथ में आपका सिलेबस हो जाएगा। देखो सम स्मॉल सब्जेक्ट है, मे बी फिनिश्ड इन 1 to 2 वीक में हो जाएंगे हमारे पास में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 4 से 5 वीक भी आपके पास में चल सकते हैं। अगर मैं अक्टूबर 2024 से अभी से बात करता हूं, अक्टूबर से अगर आप जून में बात करोगे ना, तो अक्टूबर से जून तक आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि सर मैं अभी से तैयारी करना शुरू कर रहा हूं। आप बताइए कब से शुरू करनी है? तो मैं बोल रहा हूं आज से शुरू कीजिए, और क्या कीजिए आप जो है प्लानिंग बनाई कि जून में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी के आसपास एसएससी जेईई भी होगा, इसी के आसपास एसएससी जेईई भी होगा, और यही 7 सब्जेक्ट एसएससी जेईई के सिलेबस में भी हैं। यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपके पास में कॉमन सिलेबस है, बस नॉन टेक में डिफरेंट है। नॉन टेक में यहाँ सिर्फ जीके और रीजनिंग आता है, तो आसान हो गया ना। जीके रीजनिंग तो किस में आता है? आरआरबी में भी आता है। यानी आप जो है इस टाइम ड्यूरेशन में इसी के आसपास आपका एसएससी जेईई होगा, आप अपना सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट करके बैठेंगे। तो आप इस तरीके से आप चलिए, और यहां पर ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी। दिन का आप एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल लेकर चलिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लेकर चलना है, वो भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में जून से लेकर सितंबर तक का जो है वो पूरा एक प्लान बनाएंगे। मैं आपको कंप्लीट प्लानर भी दूंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस टाइम पर क्या पढ़ना है। कि जून से लेकर सितंबर में आपके पास में सिर्फ क्या करना है? रिविजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, बस ये आने वाले 4 से 5 महीने तक सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज यही आपके पास में चलना चाहिए जिंदगी के अंदर। तो जो है आप क्या कर सकते हो, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और बेटा जब 5 महीने सेल्फ स्टडी करोगे, तैयारी करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, तो मैं बोल रहा हूं कि आप जो है बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप जो है आरआरबी जेईई क्रैक कर पाओगे, है ना। अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो अक्टूबर से लेकर जून तक की हमारी प्लानिंग क्या होगी। अक्टूबर से लेकर जून तक की प्लानिंग क्या होगी? पहली प्लानिंग होगी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर कंफर्टेबल। सबसे पहले क्या करना है? वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें हम कंफर्टेबल हो। पता लगा कि वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं हो, और एक महीने में हम सेचुरेट हो गए कि अरे यार ऐसी जो तैयारी ही क्या करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी आपका कंफर्टेबल सब्जेक्ट है वहां से आप शुरू कीजिए, चाहे मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिक, कहीं से भी आप वहां से शुरू कीजिए। दूसरा, उसके बाद में सिलेबस जो है कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद में क्या करना है? मोर फोकस ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
कॉन्सेप्ट को लर्न करने पर फोकस करना है, रटने पर फोकस नहीं करना है, रटन विद्या नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम गलती ये करते हैं, हम रटने पर जो है ज्यादा फोकस करते हैं। आपको रटने पर नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने पर जो है वो आपको ज्यादा फोकस करना है, और नोट्स मेंटेन करने हैं। यहां पर पता है क्या बोलता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दोगे तो क्या होगा कि मैं प्रिंट आउट निकलवा दूंगा। बेटा किसी दिन है ना पीडीएफ के नीचे ही दब के मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि भैया आपको इस नाम का कोई आदमी भी था। कितनी पीडीएफ रखोगे यार, कितना प्रिंट आउट निकालोगे, थोड़ी मेहनत कर लो, नोट्स मेंटेन करो, है ना, नोट्स मेंटेन करो। अगर आप नोट्स हाथ से बनाओगे, लिख लिख कर जितना पढ़ते हैं ना, उतना हमारा परफेक्शन होता है, उतना हमारा अच्छा रिवीजन होता है, उतनी ही ज्यादा दिन तक चीजें याद रहती है। हाँ, हम तो प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, बस आपका बस चले तो एग्जाम भी सर ही दे दे तो वो नहीं दे पाएंगे ना। बाकी इसके अलावा सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, जो बोर्ड पर पढ़ाए हुए शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यू भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेस भी मिलेगा। सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी जो आपकी प्रिपरेशन को ऊपर तक ले जा सकती है, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम करने लायक बना सकती है ना। तो अगर हम बात करें उसके बाद में क्या बोला मैंने, इस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व द पीवाईक्यू ऑफ ईच सब्जेक्ट, ईच कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना हर कॉन्सेप्ट पर पीवाईक्यू आपको सॉल्व जरूर करना है। रिवाइज द कॉन्सेप्ट रेगुलरली, रेगुलरली जरूर रिवाइज करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चीजों को आप भूलते जाएंगे, फिर एक बार अगर भूल गए तो फिर लगेगा कि यार मेरा बैकलॉग हो गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इसलिए रेगुलरली आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट, ट्राई प्रैक्टिस एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक यू लर्न। जो भी आपने टॉपिक आपने पढ़ा है, कम से कम दिन का टारगेट बनाओ कि 8 से 10 क्वेश्चन तो मुझे रोज करने हैं। अब आप खुद सोच के देखो, प्रैक्टिकली एक कैलकुलेशन करके देखो, एक दिन में 10 क्वेश्चन यानी कि 30 दिन में 300 क्वेश्चन। 30 दिन में 300 क्वेश्चन मतलब क्या होगा हमारे पास में, 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप 2000 मतलब 7 महीने में आप क्या कर सकते हो, 7 महीने में अगर मैं बात करूं तो आप 2000 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। 2000 प्लस क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, जो आपका एक कंप्लीट रिवीजन पीवाईक्यू के थ्रू भी करवा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं डेडिकेटेड एटलीस्ट 3 to 4 आवर, आपको 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा क्लासेस के अलावा, पूरे साल भर ये आपका चलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो जुलाई से लेकर 25 अक्टूबर तक हमें क्या काम करना है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हमें क्या करना है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी हमें रिवीजन जरूर करना है, फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। सोल्व द आरआरबी पीवाईक्यू, आरआरबी जेई के जितने पीवाईक्यू आ रखे हैं वो सारे आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, और उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अब आपको मिलने वाले हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आरआरबी के पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से परफेक्शन आएगा। और आपसे बोला है सॉल्व द क्लास नोट्स प्रॉब्लम, क्लास नोट्स में जो आपको पता है कि हम अलग से प्रॉब्लम कराते हैं, जो नई प्रॉब्लम्स होती है उनको भी जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आगे जाकर फ्यूचर में एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रैक्टिस पीवाईक्यू सिमिलर एग्जाम लाइक एसएससी जेई, यूपी पीसीएल, अदर एई जेई एग्जाम। ध्यान रखना आरआरबी जेई की आप तैयारी कर रहे हो तो ओनली आरआरबी जेई की पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा। आपको यहां पर अदर एग्जाम जो एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएल हो गया, किसी भी स्टेट एई जेई का एग्जाम हो गया, उनके भी पीवाईक्यू साथ में लगाने हैं, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वहां से पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगानी है, फिर सब्जेक्ट वाइज लगानी है, फिर मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज लगानी है, फिर फुल लेंथ आपको लगाना है। ये सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर मल्टीपल सब्जेक्ट, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होता है, जैसे मशीन पावर सिस्टम का एक साथ में हो गया, फिर फुल लेंथ टेस्ट और लर्न द कॉन्सेप्ट इफ यू मिस्ड। अगर आपके पास में फिर भी टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद में जिन जिन क्वेश्चन में आपको जो है प्रॉब्लम आ रही करने में, उसका कॉन्सेप्ट फिर से एक बार लर्न करो, फिर से आप सीखो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोड मैप ऑफ 2026, जो भी हमारे पास में मान के चलो कि 2026 में जो हमारे पास में आप जो है एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि हो भी सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सेकंड ईयर में होंगे, जो 25 में नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखना आप जो है किस में है, 2024 के अंदर है, आप 2024 के अंदर है। अब आपके पास में 2 साल है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर आप 2 साल 2-2 घंटे भी पढ़ाई करते हैं ना, तो भी आप जो है 1 साल के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पर आपको ये भी हेल्प मिलेगा कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है ना, उस सेमेस्टर एग्जाम के जो सब्जेक्ट है वो भी सारे यहीं पर कवर हो जाएंगे। तो आपको सेमेस्टर से अलग पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी सेमेस्टर के अंदर, तो सेमेस्टर भी आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन दिस ईयर, आपके पास सेकंड ईयर में अगर आप हैं तो 2025 जो हमारे पास में फाइनल ईयर में होंगे, और आप आरआरबी जी एग्जाम जो 25 के लास्ट तक जो भी एग्जाम अगर होता है तो आप नॉर्मली दे पाएंगे ना। तो यहां पर ध्यान रखना, अभी अगर हम बात करें तो यहां पर जो है
लगभग 26 वालों के लिए तो 24 महीने, 25 वालों के लिए हमारे पास है 12 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास में है। अब बात आती है सर हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। तो देखो यहां पर आपके पास में क्या है, सबसे पहला है किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिस पर हम फोकस नहीं करते हैं वो है सिलेबस के बारे में। सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। ये उसी तरीके से बॉर्डर पर हम लड़ने जा रहे हैं तो पहले देखो कि सामने जो है शत्रु जो है, जो भी एनिमी है, उनके पास में कौन कौन से हथियार है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि मेरे सिलेबस में क्या है, और शुरुआत करनी है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से, जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है वहां से। जैसे आप मान के चलो आपने मशीन पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर 70 मार्क्स तो मुझे आज ही आते हैं, 70 मार्क्स मुझे आते हैं, और ये सब्जेक्ट खत्म होने मान के चलो 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि सर 70 मार्क्स आज एग्जाम लीजिए मुझे आता है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। वो जब क्या होगा, जब समय होगा ना हमारे पास में तभी हो पाएगा। मान लो 3 महीने ही बचे एग्जाम के और हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट नहीं होगा, है ना। फिर उसे डरे डरे रहोगे, अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, ये टॉपिक मुझे आता ही नहीं आता, ये मैं भूल जाऊंगा या नहीं भूल जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी टेंशन आती है, और जब टेंशन आती है ना तो बेटा टेंशन में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए बिना टेंशन जो है आपको तैयारी करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अंडरस्टैंड द सिलेबस कंप्लीटली और प्लान ए शेड्यूल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चाहे आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे आप कमरे में बैठे हो भूकंप क्यों ना आ जाए, पढ़ाई कर रहे हो तो वहां से उठना नहीं है, ठीक है। इतना डेडिकेशन आपको रहना चाहिए कि भैया मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है, बस मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, चाहे 1 साल में कोई शादी एंजॉय नहीं करूंगा, कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन 1 साल बाद जब मैं एंजॉय करूंगा ना तो सारी दुनिया देखेगी कि यार ये देखो इसने कितना अच्छा सेलिब्रेशन किया है ना। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, कलेक्ट द नेसेसरी गुड्स। अब आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए सर, सबसे पहले चाहिए सर सबसे बेस्ट कंटेंट विद सर अफोर्डेबल प्राइस, जो इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट आपको हमेशा प्रोवाइड करवा रहा है। आपको द बेस्ट कंटेंट अगर आप कहीं पर जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और कहीं नहीं, वो यहीं पर आपको मिलेगा। दूसरा क्या चाहिए सर, पीवाईक्यू चाहिए, वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसी कोर्सेज के अंदर आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा और उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे जो मार्केट में कहीं पर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में अगला पॉइंट क्या होगा, सर हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में दिक्कत होती है सर, न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल से बनते हैं। बेटा उसी बैच के अंदर, कॉम्बो के बैच के अंदर, कॉम्बो बैच में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बैच भी फ्री है। सर टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी उसी के अंदर फ्री है। यानी कि एक कॉम्बो बैच सारी प्रिपरेशन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ वन है, वो है आपका एक कॉम्बो बैच जो है हमारे पास में। उसमें आपको बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टी के साथ में डिलीवर किया जाएगा, बेस्ट पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेच आपको दिया जाएगा, और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहां पर गाइडेंस वीडियो भी आपके पास में टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी चीजें आपको चाहिए वो कहीं नहीं, सब आपको यहां पर मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। अगर हम एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का 90 मिनट का आपके पास एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का, और 100 क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के लगभग आपको टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, और 15 जो है वो जीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा होगा, एमसीक्यू हमारे पास में रहने वाला है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, मैथ्स। अगर आप देखो मैथ्स और जनरल साइंस, ये मैथ्स और जनरल साइंस अभी से आप तैयार करके चलो दोनों सब्जेक्ट को। आने वाले मैथ्स जो तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 महीने में आप मैथ्स तैयार कर सकते हो। 1.5 महीने में आपके आने वाले 3 महीने में आप टेक्निकल के 3 सब्जेक्ट का टारगेट बनाइए कि आने वाले 3 महीने में मुझे मशीन पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रिकल करना है, और आने वाले 3 महीने में मैथ्स और जनरल साइंस करना है। तो जब आप सोचोगे तो यार आपके पास में 60 मार्क्स का सीबीटी 1 का आपको आ जाएगा, ठीक है, और 70 मार्क्स का सीबीटी 2 का टेक्निकल आ जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपका अलग ही बूस्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 में आपके 120 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर 1 मिनट से भी थोड़ा कम मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आप पहले पढ़ ही चुके हो तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में पढ़ ही चुके हो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको बाद में पढ़ लेंगे ना जब सीबीटी 1 का होगा, या फिर अब पहले ही आपके पास में जो 6 महीने का 7 महीने का हमने टारगेट बनाया उसमें आपको ये करवा दिया जाएगा। कंप्यूटर भी हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कौन से होंगे, यहाँ पर भी एमसीक्यू आपके पास में बेस्ट क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं।
अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सबसे मेन चीज आती है सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी करते समय किन किन चीजों के लिए हमें डिसिप्लिन होना है, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन के टाइम पर आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट ये जो दो वर्ड होते हैं ना, ये सफलता के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट, एनालिसिस योर वीकनेस, प्रिपरेशन करते समय आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब आप कभी पढ़ो और आपको पढ़ने के बाद में मजा आ जाए, शाम को ऐसा फील हो कि यार आज मजा आ गया, अपने आप को अप्रिशिएट भी करो, है ना। तो मैंने क्या बोला, वीकनेस और स्ट्रेंथ को आप एनालिसिस करो। उसके बाद में वर्क ऑन द पॉइंट वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है, जो भी हमारे पास में वर्क ऑन योर वीक पॉइंट, जो भी आपके पास में वीक पॉइंट है आपके, उस पर आपको काम करना है। और ध्यान रखना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। होता क्या है कि हमारे अगर तैयारी जो है हम कर रहे हैं और अगर हमारे पास में क्या हुआ है, तबियत खराब हो गई, तो 8-10 दिन का बैकलॉग हो जाता है ना, तो बैकलॉग को कवर करने में बेटा बहुत टाइम लगता है। इसीलिए थोड़ा सा 1 साल भर के लिए बाहर की चीजें खाना वाना छोड़ दो, हेल्दी फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, उनसे जो है वो जीवन यापन करो 1 साल के लिए, आप जो है बीमार नहीं पड़ोगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बोल रहा है हाउ टू मैनेज द प्रिपरेशन विद कॉलेज, कॉलेज के साथ में अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे मैनेज करें। तो ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यू कैन गिव एग्जाम इन द थर्ड ईयर, आप 3 साल बाद एग्जाम देंगे। सेमेस्टर ड्यूरेशन जनरली जो 3 से 4 महीने का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सम डे यू विल ऑक्यूपाइड बट अदर डे यू विल हैव इनफ स्पेयर टाइम टू फोकस ऑन प्रिपरेशन, कुछ दिन आपको होता है कॉलेज में होता है कि हम क्या करते हैं, थोड़े से ऑक्यूपाइड रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब हम फ्री भी होते हैं, तो फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। फ्री टाइम जो भी आपको यूटिलाइज करना है, और आपसे बोला हुआ है कि जो सेमेस्टर ब्रेक होता है ना, उस सेमेस्टर ब्रेक में एंजॉय के लिए दोस्तों के साथ में घूमने नहीं निकलना है, सेमेस्टर ब्रेक को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है हमें सब्जेक्ट को। नेक्स्ट, ट्राई टू मैप कॉलेज सिलेबस विद द आरआरबी सिलेबस, जो भी आपका कॉलेज का सिलेबस है, मान लो मशीन आपके कॉलेज के सिलेबस में भी है, सेकंड ईयर में आरआरबी में भी है, दोनों को मैप करके चलो, ताकि क्या हुआ, कॉलेज की भी तैयारी हो गई और इधर से भी तैयारी कर, जैसे मान लो आप सेकंड ईयर में है, आपको पता है कि यार मशीन देखो सेमेस्टर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, अब पढ़ेंगे तो सेमेस्टर के लिए तो वैसे भी पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम एक लेवल आप आरआरबी जेई का पढ़ ले, ताकि सेमेस्टर वैसे ही तैयारी हो जाएगी। तो एक ही चीज से दोनों काम हो गए ना। मान लो अगर आप थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में पावर स्टर्म आपके पास में, अब पावर स्टर्म के लिए अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, हम सोचेंगे पहले सेमेस्टर के लिए अलग पढ़ें फिर कंपटीशन के लिए अलग पढ़ें, क्यों पढ़ना है। हम एक काम करें, दोनों को मैप करें, सिलेबस देखें, अच्छा इस सेमेस्टर में मेरा सिलेबस आरआरबी के सिलेबस में कॉमन है, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। और सेकंड ईयर से आपको पता है सेकंड ईयर का जो सिलेबस है, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, वही आरआरबी का सिलेबस है, तो आप सेकंड ईयर में भी है तो अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके सेमेस्टर की तैयारी भी साथ ही साथ में हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में जो है रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करना है। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट जो पढ़ाया गया है, डीपीपी जो है, वीकली टेस्ट जो है, पीवाईक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इन सभी को क्या करना है, आपको जो है फॉलो करना है, रेगुलर बेसिस पर जो है फॉलो करना है। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है, शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए और मंथली रिवीजन भी बनाइए प्लान, ठीक है, थ्रू क्वेश्चन के थ्रू आप बनाइए। 1 महीने में आप सब्जेक्ट जो भी पढ़ा है, आप सोचिए कि मुझे क्या करना है, उस मंथ के एंड पर उस सभी जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाने, ताकि मेरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मंथली रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू कीजिए। यूज यूर कॉलेज टाइम इफिशिएंटली, कॉलेज का टाइम है वो इफिशिएंटली यूज कीजिए। ये बोला कंप्लीट द असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट है आप वहीं पर कॉलेज के अंदर कंप्लीट करो यूर सेल्फ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यूज ड्यूरिंग द ब्रेक इन द लाइव, और लाइब्रेरी में जाकर आप बैठ सकते हो, ब्रेक होता है, या फिर आपके पास में लंच ब्रेक में बैठ जाओ, या क्लास बंक जब होती है तब आप लाइब्रेरी में जाकर बैठकर जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और वीकेंड पर जो है आप क्या करोगे, वीकेंड पर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है आपको क्या करना है, वो कवर करना है वीकेंड पर। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर ध्यान रखना, अगर आप कभी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको आपके बैचेस के अंदर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, उनका एक्सेस, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको आपके बैचेस के अंदर दिया जा रहा है। 5000 क्वेश्चन जो है वो कम से कम प्रैक्टिस करो। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके लिए इनफ होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, थ्योरी प्लस 5000 क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखना मैक्सिमम ट्राई कीजिए शॉर्ट नोट्स खुद बनाने का। वैसे हम भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप खुद एक बार बनाओगे फिर हम प्रोवाइड कराएंगे, दो दो चीजें हो जाएगी तो आपके लिए एक और अच्छा आपके पास में हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है अटेम्प्ट द वीकली टेस्ट, डीपीपी प्रैक्टिस, ये सब आपको अटेम्प्ट करना ही करना है सारी चीजें। टेस्ट सीरीज आपको जो है लगाना ही है, सब्जेक्ट वाइज फुल लाइन,
पीवाईक्यू एटलीस्ट कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू हैं, वो आप सभी को क्या करना है, वो रिवीजन करना है। तो ये कंप्लीट आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और आप, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। और आने वाले 7 महीने बाद में मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि सर बताइए एग्जाम कब देना है। और इस फीलिंग के साथ में जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी निकलने वाला है ना। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।